नमस्कार दोस्तों, राफेल फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फ्रांस खुद तो राफेल विमान के नए एडवांस वर्जन यानी कि राफेल F4 वर्जन को इस्तेमाल करेगा और भारत को जल्दी ही आउटडेटेड हो जाने वाले F3 वर्जन को देगा। राफेल फाइटर जेट कितना दमदार है और नए F4 वर्जन में क्या क्या खास टेक्नोलॉजी को इसमें जोड़ा जाएगा, और साथ ही क्या भारत सुखोई 30 MKI वाली गलती दोहराते हुए अपग्रेड के नाम पर फिर से राफेल फाइटर जेट की पेमेंट करेगा, यह सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट खरीद रहा है। राफेल एक महंगा फाइटर जेट है, लेकिन इसे दुनिया भर में एक बेहतरीन मल्टी रोल फाइटर जेट माना जाता है। दसोल्ट एविएशन द्वारा बनाए गए 2 इंजन वाले राफेल में कम स्पीड पर भी जबरदस्त मैन्यूवर्स करने के लिए कैनार्ड विंग्स लगे हुए हैं। यह कई तरह की मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। मुख्य रूप से एयर सुप्रीमेसी के लिए बनाया गया राफेल इंटरसेप्टर का भी काम कर सकता है, साथ ही जमीन पर सटीक निशाना लगाने के भी काबिल है। 9500 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने के काबिल राफेल फाइटर जेट में सबसे अच्छी माने जाने वाली एयर टू एयर मिसाइल यानी कि मीटियोर मिसाइल भी लगी हुई है। 3700 किलोमीटर की रेंज वाले इस एरोडायनेमिक डिजाइन वाले राफेल का रेट ऑफ क्लाइंबिंग भी बेहतरीन है। साथ ही यह 9G तक की कलाबाजियां खा सकता है और इमरजेंसी के समय तो 11G के ग्रेविटी के बल को भी यह सहन कर सकता है। हवा में ही दुश्मन के फाइटर जेट को गिराने के लिए मीटियोर के अलावा भी माइका मिसाइल भी लगी हुई है, तो साथ ही जमीन पर सटीक निशाना लगाने के लिए स्कैल्प मिसाइल भी इंटीग्रेटेड है। लेजर गाइडेड मिसाइल्स के लिए टारगेटिंग पोर्ट भी लगा हुआ है। जमीन के अलावा समुद्र में चल रहे जहाज को बर्बाद करने लायक एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल भी इसमें लगी हुई है। और साथ ही खास बात जिस वजह से भारत ने सिर्फ राफेल को ही चुना है, वो है इसका न्यूक्लियर मिसाइल भी ले जाने लायक सक्षम होना। राफेल फाइटर जेट में सिर्फ जबरदस्त मिसाइल्स ही नहीं लगी हैं, साथ ही बेहतरीन थेल्स द्वारा निर्मित 200 किलोमीटर रेंज वाला एयर से रडार भी है। यह रडार दुश्मन के फाइटर जेट को बहुत पहले ही ट्रैक कर लेता है और फिर मीटियोर जैसी मिसाइल से दुश्मन के फाइटर जेट को बर्बाद कर देता है। साथ ही अगर दुश्मन देश का फाइटर जेट मिसाइल से पहले हमला कर दे तो राफेल में लगा हुआ है स्पेक्ट्रा वारफेयर सिस्टम। यह सिस्टम उस मिसाइल के रडार को ही जैम कर देता है। स्पेक्ट्रा वारफेयर सिस्टम को दुनिया का बेहतरीन कटिंग एज डिफेंस मैकेनिज्म माना जाता है। अब अगर बात करें स्टेल्थ फाइटर जेट की, अगर स्टेल्थ फाइटर जेट सामने आ जाए तो राफेल का इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम स्टेल्थी जेट के इंजन की गर्मी को बहुत दूर से ही ट्रैक करके स्टेल्थी फाइटर जेट की सही लोकेशन को ट्रैक कर लेता है और फिर हीट सीकिंग मिसाइल से उस स्टेल्थी फाइटर जेट को मार गिरा सकता है। राफेल का कम्युनिकेशन सिस्टम भी जबरदस्त है। इसमें एक बेहतरीन कंप्यूटर लगा हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर यह आसानी से कहा जा सकता है कि राफेल मौजूदा समय के अन्य 4.5 जनरेशन के सभी फाइटर जेट से अच्छा माना जा सकता है। इसका फ्लाइंग कॉस्ट पर ओवर भी कम है और साथ ही मेंटेनेंस भी कम चाहिए। यहां तक तो सब ठीक है, और इसी को देखते हुए भारत की सरकार 36 राफेल विमान सीधा फ्लाईवे कंडीशन में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत ले रही है, ताकि 2 स्क्वाड्रन बनाई जा सके। एक पाकिस्तान से निपटने के लिए तो दूसरी स्क्वाड्रन चाइना से मिल रही चुनौती के लिए। मौजूदा समय में चल रही MMRCA डील जिसमें भारत 114 फाइटर जेट को खरीदने वाला है, उसमें भी इंडियन एयरफोर्स का झुकाव महंगे लेकिन बेहतरीन राफेल की तरफ ही है। तो फिर समस्या कहां है? समस्या है राफेल के अपडेटेड वर्जन को लेकर। राफेल के F4 वर्जन को फ्रांस रेडी कर रहा है और जो क्षमताओं में मौजूदा F3 वर्जन से कहीं आगे होगा। यानी कि फ्रांस जब खुद ही राफेल के मौजूदा मॉडल को आउटडेटेड समझने लग गया है और उसके उन्नत वर्जन यानी कि F4 मॉडल को 1 या 2 वर्षों में अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लेगा, तो भारत क्यों पुराने मॉडल को ही खरीद रहा है? और ऐसा नहीं है कि इस नए वर्जन यानी कि राफेल F4 वर्जन की बात अभी शुरू हुई है।
इस पर काफी समय से काम चल रहा था। साधारण शब्दों में कहें तो फ्रांस अभी के समय के लिए तो ठीक, लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाने वाले राफेल विमान को भारत को बेचकर उसी पैसे से अपने लिए ज्यादा बेहतरीन राफेल बना रहा है। फ्रांस के आर्म्ड फोर्सेस मिनिस्टर ने भी नए F4 वर्जन के डेवलपमेंट के लिए 2.16 बिलियन डॉलर्स की राशि अलॉट कर दी है। तो आखिर भारत की क्या मजबूरी है कि वह फ्रांस के ऊपर यह दबाव नहीं बना पा रहा है कि जो राफेल विमान भारत को आगे आने वाले समय में मिले वो भी एडवांस्ड यानी कि F4 वर्जन के ही हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें एक ही फाइटर जेट को एडवांस्ड बनाए रखने के लिए 2 बार पेमेंट करनी पड़ जाए, जैसा हमने सुखोई 30 MKI के मामले में किया है। पहले सुखोई 30 फाइटर जेट की कीमत अदा की और अब उसी सुखोई 30 MKI को एडवांस बनाए रखने के लिए फिर से रशिया को सुपर सुखोई नाम से किए जा रहे अपग्रेड के लिए पैसे दे रहे हैं। तो इस हिसाब से तो राफेल आज ही हमें बहुत ज्यादा कीमत पर मिल रहे हैं और उनके लिए हमें आगे और भी ज्यादा पैसे फ्रांस को देने पड़ेंगे, जिससे राफेल आने वाले 15 से 20 वर्षों तक रेलिवेंट रह सके और दुश्मन देश के फाइटर जेट को टक्कर दे सके। आइए जानते हैं कि राफेल के F4 वर्जन में क्या क्या नया लगने वाला है जो भारत को मिलने वाले मौजूदा F3 वर्जन वाले राफेल में नहीं मिलेगा। सबसे पहला और सबसे जबरदस्त बदलाव होगा इसके कम्युनिकेशन सेटअप में। ऐसा कम्युनिकेशन सेटअप हमें अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट में देखने को मिलता है। इस कम्युनिकेशन सेटअप से राफेल ना सिर्फ अपने कमांड सेंटर के साथ कनेक्टेड रहेगा, बल्कि साथ ही दूसरे फाइटर जेट्स, आवास प्लेन्स, जमीन पर मौजूद सपोर्ट टीम, एयर डिफेंस सिस्टम और अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट के साथ भी एक सुरक्षित तरीके से सॉफ्टवेयर द्वारा कोडेड रेडियो सिग्नल के माध्यम से आपसी बातचीत होगी या कहें कम्युनिकेशन स्थापित होगा। इस तरह के लिंक सिस्टम को ना ही दुश्मन देश ट्रैक कर पाएगा और ना ही जैम कर सकेगा। जहां अभी तक आवश्यकता पड़ने पर केवल एक एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट ही किसी फाइटर जेट में हवा में ही उड़ते हुए फ्यूल भर पाता था, वहीं नए राफेल F4 वर्जन में एक राफेल फाइटर जेट ही साथी राफेल फाइटर जेट में फ्यूल भर सकेगा। नए राफेल F4 में रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए स्टेल्थ कैरेक्टर को बढ़ाया जाएगा। चैनल एग्जॉस्ट कूलिंग सिस्टम के साथ इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर भी कम किया जाएगा, जिससे गर्मी का पीछा करने वाली मिसाइल से ज्यादा बचाव हो सके। विंग्स के डिजाइन में भी मामूली फेरबदल किया जा सकता है। इससे राफेल का रडार क्रॉस सेक्शन मौजूदा दूसरे फाइटर जेट के मुकाबले काफी कम हो जाएगा। हालांकि यह F-35 जैसा स्टेल्थी नहीं बन सकता है, लेकिन राफेल F4 में F-35 जैसे एवियोनिक्स जरूर लगाए जा रहे हैं, जिससे इसकी क्षमता काफी बढ़ेगी। साथ ही स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के माध्यम से भी राफेल फाइटर जेट दुश्मन के ग्राउंड रडार्स और फाइटर जेट की तरफ से आती हुई रडार तरंगों को रिफ्लेक्ट करके एक एक्टिव कैंसलिंग सिस्टम तैयार करता है, जिससे राफेल दुश्मन के रडार पर काफी छोटा ही दिखाई दे पाता है। यानी राफेल का रडार क्रॉस सेक्शन एरिया काफी कम हो जाता है। नए राफेल F4 में इसी स्पेक्ट्रा सिस्टम को कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाया जा रहा है। स्पेक्ट्रा सिस्टम के पावरफुल जैमर्स दुश्मन के फाइटर जेट की मिसाइलों को जैम तो करता ही है, साथ ही 360 डिग्री अर्ली वार्निंग भी देता है, जिससे राफेल तुरंत दुश्मनों पर जवाबी मिसाइल्स को फायर कर सकता है। इसी स्पेक्ट्रा सिस्टम से राफेल दुश्मन के एयर डिफेंस को भी आसानी से चकमा दे देता है। राफेल F4 वर्जन में और ज्यादा पावरफुल RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे जो मल्टी मोड में काम कर सके और जो 250 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के फाइटर जेट को ट्रैक करने की काबिलियत से लैस होगा, इसे भी राफेल में लगाया जाएगा। साथ ही इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम जो स्टेल्थी फाइटर जेट के इंजन की गर्मी से उन्हें ट्रैक कर लेता है, उसकी रेंज भी 100 किलोमीटर तक बढ़ाई जा रही है। राफेल F4 वर्जन में नए डिजाइन का कॉकपिट लगेगा जो वॉइस कमांड पर भी काम करेगा। साथ ही ज्यादा सटीक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी इसमें लगाया जाएगा। साथ ही M88 टर्बोफैन इंजन की क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा व नए इंजन को पूरी तरह से डिजिटली कंट्रोल्ड बनाया जाएगा। राफेल F4 वर्जन में माइका एयर टू एयर मिसाइल का नया और एडवांस वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिसाइल को दुश्मन के फाइटर जेट पर रडार लॉक किए बिना ही छोड़ा जा सकेगा। इस मिसाइल को कहीं दूर से ही डेटा लिंक के माध्यम से दुश्मन के फाइटर जेट तक गाइड किया जाएगा।
रडार लॉक नहीं होने के कारण यह मिसाइल बिना डिटेक्ट हुए दुश्मन के फाइटर जेट के नजदीक पहुंच जाएगी। तब ही इसे गर्मी का पीछा करने वाले इंफ्रारेड सीकर या एएसए रडार सीकर दोनों में से किसी एक को एक्टिव करके दुश्मन के फाइटर जेट पर सटीक निशाना लगाया जाएगा। जहां फ्रांस नए राफेल F4 वेरिएंट को सिर्फ 2040 तक इस्तेमाल करना चाहता है और उसके बाद यूरोपियन देशों द्वारा मिलकर बनाए जा रहे 6th जनरेशन के फाइटर जेट को ऑपरेट करना शुरू कर देगा, वहीं दूसरी तरफ भारत जल्दी ही आउटडेटेड होने वाले राफेल के F3 वर्जन को अगले 30 से 35 साल तक इस्तेमाल करने की योजना बनाए हुए है। दोस्तों, आपकी राय में क्या भारत को सुखोई 30 MKI की तरह ही राफेल F3 वर्जन को खरीदकर कुछ वर्षों बाद दोबारा F4 वर्जन में अपग्रेड करवाने के लिए फिर से पेमेंट करने का रास्ता चुनना चाहिए, या शुरू से ही फ्रांस पर दबाव बनाकर अभी से ही फ्रांस के F4 वर्जन की डील करने की तरफ बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। राय देते समय दो बातों पर भी ध्यान दीजिएगा कि पहला, राफेल पहले से ही बहुत महंगे दाम पर मिल रहे हैं, और दूसरा, बहुत संभव है कि इंडियन एयरफोर्स MMRCA डील में भी 114 फाइटर जेट खरीदने के लिए राफेल को ही चुने। दोस्तों, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।